तो बच्चों, आज की वीडियो में हम शिक्षण के सिद्धांत को के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। हम लोगों का पेपर चल रहा है जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पहला प्रश्न पत्र बीएड पार्ट 2 में और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होता है, उसका पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की विशेषता और शिक्षा का स्वरूप, प्रकृति और शिक्षण के सिद्धांत में दो सिद्धांत होते हैं, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो हम लोगों ने शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज हम लोग शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ठीक है। शिक्षा आजकल बाल केंद्रित शिक्षा के रूप ले चुकी है। बाल केंद्रित शिक्षा का मनोवैज्ञानिक देन है, जिसका तात्पर्य है बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, मानसिक स्तर तथा उसकी आयु के आधार पर शिक्षा प्रदान करना। यानी कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा वो शिक्षा है जो हम छात्र को देने के पहले उसके हर पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे उसकी रुचि किसमें है, उसकी योग्यता कितनी है, कितना वो कैपेसिटी रखता है बात लेने के लिए, ठीक, बात को कैच करने के लिए, मानसिक स्तर क्या है, और उसकी एज का भी मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब हम किसी को बालक को शिक्षा देने के लिए तत्पर होते हैं तो उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि, मानसिक स्तर और आयु के आधार पर हम उसके अकॉर्डिंग जो उसके लिए उचित होती है वह शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। बालकों के मानसिक को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने प्रभावशाली शिक्षा हेतु अनेक सिद्धांत का निर्माण किया। ठीक ना। कुछ सिद्धांतों को हम चर्चा में लेंगे। पहला है अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, रुचि मतलब इंटरेस्ट। ठीक ना। यानी कि अभिप्रेरण तथा रुचि शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अनुसार शिक्षा और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। रुचि मतलब जिसमें रुचि हो वह वही शिक्षा को लेना चाहते हैं, मतलब जिसमें उनका रुचि लगती हो, जिस शिक्षा में उनकी रुचि लगती हो, जिस टॉपिक में उनका रुचि लगती हो, उस प्रकार के प्रेरित होकर हम उस शिक्षा को ग्रहण कर देते हैं और वो ग्रहण करता है। फलस्वरूप अधिगम की प्रक्रिया अधिक सजीव तथा प्रभावशाली होती है। जब रुचिकर और प्रेरित शिक्षा होगी, ठीक है, जब रुचिकर और प्रेरित शिक्षा होगी तब अधिगम माने लर्निंग माने सीखना, ठीक ना, तब इसका प्रभाव अधिक होगा, सीखने का प्रभाव अधिक होगा, कैच करने का प्रभाव अधिक होगा, उसको वो इंटरेस्ट उसमें उसका अधिक होगा। तो पहला सिद्धांत अभिप्रेरण और रुचि का सिद्धांत। जिस अभिप्रेरण मतलब हम प्रेरित करें, रुचि मतलब वो रुचि से मतलब मन से शिक्षा ले और हम मन से उसको थोड़ा अभिप्रेरित करें, मोटिवेशन। ठीक है ना। दूसरा अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। ठीक ना। यह सर्वविदित तथ्य है कि आजकल अर्जित ज्ञान का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति की जाए तो छात्र सरलता से उस चीज़ को स्मरण कर लेगा और शिक्षा प्रकृति के में पुनरावृत्ति तथा अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके शिक्षा हम दे नहीं सकते। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। मतलब अभ्यास करें और बार बार उसको दोहराएं, पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट करें, बार बार दोहराएं। ठीक ना। तत्परता का सिद्धांत। तत्परता, ठीक ना, मतलब छात्र को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसके लिए उसे मानसिक स्तर
पर तत्परता होना आवश्यक है, यानी कि तत्पर, यानी कि थोड़ा सा अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तत्पर होना बहुत ज़रूरी है। और मानसिक तत्परता के अभाव में छात्र भली भांति रुचिकर शिक्षा नहीं ले सकता। अगर इसका अभाव है तो वो शिक्षा में रुचि नहीं लेगा और उसको उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो पढ़ते समय छात्र को मानसिक परिपक्वता का होना बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है तत्परता का सिद्धांत। अगला है परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन का सिद्धांत। अतः शिक्षा के विषय वस्तु में बदलाव, शिक्षा की विधियों में भिन्नता तथा प्रावधान होना चाहिए। ठीक ना, ठीक है। मतलब हमेशा अपनी पढ़ाने की टैक्टिस को परिवर्तन लाना चाहिए और समय समय पर रुकना चाहिए, विश्राम करना चाहिए और बीच बीच में छात्रों को कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट से उनको मोटिवेट करना चाहिए, जिसे मनोरंजन कहते हैं। ठीक ना। परिवर्तन मतलब अपने पढ़ाने की क्रिया में परिवर्तन लाना चाहिए। विश्राम मतलब हर एक इंटरवल के बाद रुकना चाहिए और उसमें ऐसी चीज़ें लाना चाहिए बीच में जिससे छात्रों का मन पढ़ाई में लगे। ठीक है। पुनर्वलन का सिद्धांत। छात्र को पुनर्वलन देकर शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है ना। उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा ग्रहण करके कोई चीज़ बताता है कि सर ये हमको समझ में आया, तब हमको उसको एक पुरस्कृत करना चाहिए ताकि वो उसका मनोबल बढ़े, उसका मोटिवेशन बढ़े, उसकी क्षमता बढ़े और आगे हमारे पढ़ाने में रुचि ले। उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रगति को विषय में सूचना दी जानी चाहिए। छात्र ऐसी स्थिति को जल्दी समझने के लिए तत्पर होता है और दोहराता रहता है। ठीक ना। यानी कि जब कोई वो अच्छा काम करे, अच्छे तरीके से कैच करे, तो उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अगला है परिवर्तन, विश्राम और मनोरंजन का सिद्धांत। ऊपर इसका चर्चा हमने किया है, जो चौथा। ठीक है। इसका डिस्कस किया, एक बार और कर लेते हैं। परिवर्तन मतलब हमारे अपने पढ़ाने की टैक्टिस में हमको परिवर्तन करना चाहिए। विश्राम मतलब हर एक के बाद हमको रुकना चाहिए, आराम देना चाहिए ताकि कैच करने की प्रक्रिया छात्रों की बनी रहे। मनोरंजन का मतलब है कि बीच बीच में कुछ टॉपिक ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि उनका मोटिवेशन हमारी तरफ हो, माने शिक्षक के प्रति हो। चलो आगे चलते हैं। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना। प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है कि ज्ञानेंद्रियों का उचित परीक्षण किया जाए। ठीक ना। अधिगम के विभिन्न पक्षों के लिए विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए। सिखाने के लिए तरह तरह की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए जिससे हम बच्चों को कुछ दे सकें। यानी कि हमको सिखाने के लिए उनको तरह तरह के विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हमको अपने भी अंदर डेवलप करना पड़ा ताकि वो हमसे जल्दी से वो सीखे। अतः शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को पढ़ाते समय ज्ञानेंद्रियों के अनुसार शिक्षण का आधार मानकर पढ़ाए। ठीक ना। स्व अधिगम सिद्धांत। ठीक है। स्व अधिगम माने लर्निंग, स्व माने सेल्फ लर्निंग। यदि छात्र स्वयं प्रयास करके सीखता है तो उनका सीखना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यानी कि कोई छात्र अपने से कोई सीखता है, लर्निंग का प्रयास करता है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टडी करता है, तो उसका प्रभाव तो सीखने में ज़्यादा होता है। और छात्र को इस प्रकार निर्देशित करें कि वो स्वयं अधिगम की ओर प्रयास करे। यानी कि हम उसको ऐसा प्रयास करें कि वो सेल्फ भी स्टडी कर सके, सेल्फ भी अपन समझने के योग्य हो। ठीक है ना। उनमें ज़्यादा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता विकसित हो। यानी कि जब वो सेल्फ सीखेगा तो उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता अधिक विकसित होगी।
ठीक है ना, होगी। और स्वयं अधिगम की प्रकृति उचित परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण द्वारा डाली जानी चाहिए, ठीक ना, ये डाली जानी चाहिए, ठीक है। स्व अभिव्यक्ति या सृजनात्मक का सिद्धांत, वे छात्र जो कक्षा में नए विचार, नई खोज, ठीक ना, नई युक्ति क्रियाएं प्रस्तुत करते हैं, उन्हें शिक्षक के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो बड़े होकर नवीन आविष्कार और नवीन खोज के लिए समर्थ हों। स्व अभिव्यक्ति इसके लिए पहली सीढ़ी है, यानी कि स्व अभिव्यक्ति स्वयं करना, ठीक ना। सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत, एक अच्छे शिक्षक को छात्रों का बड़ा आत्मिक संबंध होता है, दोनों लोगों का एक 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 रिलेशन होता है, छात्र और शिक्षक का क्या एक रिलेशन होता है जो आपसी कोऑर्डिनेशन को बनाता है। शिक्षक और छात्र परस्पर एक दूसरे को समझते हैं, यानी कि जब तक छात्र हमको नहीं समझेगा, छात्र को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको शिक्षा अधिगम नहीं, लर्निंग नहीं करा सकते, ठीक ना, ठीक है। शिक्षक छात्र के साथ सहानुभूति रखते हुए उसको मुश्किलों को सरल बनाकर सहयोग करता है, यानी कि कोई कठिन टॉपिक है ना, तो शिक्षक क्या करता है, सरल ढंग से छात्रों को उसको बनाकर प्रस्तुत करता है ताकि वो आसानी से सीख जाए, ठीक ना, समझ सके, ठीक है ना। छात्र को अनुभूति और विचार को समझना है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सक्रिय और सरल प्रभावशाली बनानी चाहिए, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को सरल बनानी चाहिए, मतलब इजी बनानी चाहिए कि जल्दी से वो सीख जाए, ठीक ना, ठीक है। उपचारात्मक सिद्धांत, एक अच्छे शिक्षक अपने छात्रों की योग्यता और क्षमताओं का समुचित ज्ञान रखता है, उससे पता होता है कि कक्षा में कौन सा छात्र प्रभावशाली है और कौन पिछड़ा हुआ है, यानी कि कौन कमज़ोर है, कौन तेज है, ठीक ना। वह उसी प्रकार उसको शिक्षा देने का प्रयास करता है। प्रभावशाली छात्रों के लिए, ठीक ना, वातावरण की रचना एक वो दूसरे ढंग से करेगा, कमज़ोर छात्रों के लिए एक वातावरण को थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक ना। तो दोनों के लिए ये ज़रूरी है, छात्र और शिक्षक के लिए, कि दोनों एक दूसरे को समझें, ठीक है। इसी प्रकार वह पिछड़े बालक को पिछड़ेपन के कारण की गई खोज करके उनमें समुचित उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करे, यानी कि किस कारण से वो पिछड़ा है, किस कारण से वो तेज नहीं है, किस कारण से वो समझ नहीं पा रहा है, उसकी खोज करके उचित शिक्षा उसको दें, जिससे छात्र को भली भांति विषय वस्तु अपनी आवश्यकता अनुसार सीख सके। यह है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये पहला चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हुआ है, शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत। कल हम लोग इसके क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगले चैप्टर का नाम है शिक्षण के सिद्धांत, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।